स्नेही विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर पूर्वार्ध हिंदी साहित्य चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम जयशंकर प्रसाद की कालजयी कृति कामायनी के आनंद दर्शन का अध्ययन करेंगे। कामायनी में किस आनंदवाद की पुष्टि की गई है? यूँ तो आनंदो ब्रह्मेति व्यंजनात्, अर्थात ब्रह्म आनंद रूप है, उसी से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, इसी से उत्पन्न होकर जीवन धारण करती है और उसी में गति लेकर लीन हो जाती है। यही उपनिषदों का आनंदवाद है। शिव दर्शन में इसी को पूर्ण अहंता कहा जाता है, जो प्रकाश रूप तथा आनंद रूप है। उसमें लय प्राप्ति कर लेने से चक्रेश्वरता की प्राप्ति होती है। ऊपर की आकृति में जिस विशाल गालक की कल्पना की गई है वही चक्र है। व्यक्तित्व का त्रिभुज उसी में लय प्राप्त करता है। यही चरम उपलब्धि है। यही सीमा का असीम रूप लेना है, जिसमें जड़ चेतन का भेद समाप्त हो जाता है। व्यक्ति में पूर्ण अहंता का आवेश आ जाता है। संपूर्ण सृष्टि उसी में अंतर्भूत दिखाई पड़ती है। आनंद सर्ग में प्रसाद ने समाज दर्शन का मार्ग अपनाया है, परंतु वे व्यक्ति मुक्ति का कोरा सिद्धांत मानकर नहीं चले। उन्होंने सर्व मुक्ति का सिद्धांत अपनाया है। मनु की आनंद लीनता के फलस्वरूप उनके आश्रम में गया हुआ संपूर्ण समाज आनंद लीन होकर मुक्ति का अनुभव करता है, अर्थात शुद्ध अहंता से पूर्ण अहंता में सभी का प्रवेश हो जाता है। ये दृष्टि आधुनिक समाज विज्ञान या सामाजिक मनोविज्ञान से भी भिन्न है, क्योंकि यह मुक्ति केवल सामाजिक मुक्ति नहीं, चराचर जगत के एक ही भाव की उपलब्धि है। प्रसाद का दृष्टिकोण यह है कि जब तक अखिल ब्रह्मांड के एकत्व का प्रकाश अनुभव नहीं होता, जब तक व्यक्ति आनंद रूप कारण सत्ता से अपने को एकाकार नहीं कर लेता, तब तक वास्तविक समाज कल्याण संभव नहीं है। यही पूर्ण समरसता है, जिसकी व्याप्ति पर उन्होंने पहले ही प्रकाश डाला है। श्रद्धा सर्ग में कहा है, नित्य समरसता का अधिकार उमड़ता कारण जल्दी समान। और आनंद सर्ग में पहुंचकर वे स्पष्ट कर देते हैं कि व्यक्तित्व कतिपय भिन्न संस्कारों की रचना है, जो महाचेतन के सागर में लहरों के समान है। चेतन समुद्र में जीवन लहरों सा बिखर पड़ा है, कुछ छाप व्यक्तिगत अपना निर्मित आकार खड़ा है। आनंद सर्ग में ये पंक्तियाँ प्रसाद जी द्वारा कही गई हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उक्त अद्वैत की महती प्रतिष्ठा हो जाने पर सामाजिक सेवा व्यक्ति का अपना स्वार्थ बन जाती है, और यह स्वार्थ का असीम विस्तार है, और यही प्रसाद जी का जीवन दर्शन है। सबकी सेवा न पराई, वह अपनी सुख संसति है, अपना ही अणु अणु कण कण दया ही तो विस्मृति है। परिस्थितियों की भिन्नता में मैं को जन्म देती है। यही शैव दर्शन की शुद्र अहंता है, जो पूर्ण अहंता का एक अंश है। प्रत्येक में दूसरे में को स्पर्श करता रहता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व से सर्वात्मना पृथक नहीं होता और असीम पूर्ण अहंता के भीतर विद्यमान रहता है। उक्त व्रत में अनेक उपव्रत हैं। हम पूर्ण व्रत को पूर्ण अहंता या महाचक्र मान लें तो इसके भीतर लघु चक्र व्यक्तित्व का अर्थ देते हैं। प्रत्येक व्यक्तित्व का भाग दूसरे व्यक्तित्व में समाया हुआ है। यही महाचैतन्य का अंतर्व्यामी रूप है, जो परिस्थितियों की विविधता से दया में भासित होता है। मैं और मेरी चेतनता सबको ही स्पर्श किएसी, सब भिन्न परिस्थितियों की हे मादक घूट पिएसी। परंतु व्यक्तित्व के पूर्ण विकास की दशा में व्यष्टि और समष्टि का अंतर समाप्त हो जाता है। उस अवस्था में जड़ चेतन का अंतर जाता रहता है। यही आनंद की अखंडता है, जिसमें अद्वैत चैतन्य का साम्राज्य रहता है। आनंद सर्ग में प्रसाद जी ने कहा है, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। कामायनी की प्रमुख घटना है मनु की मानसरोवर यात्रा, जिसका प्रतीकार्थ है मानव मन की आनंद साधना। कामायनी के नायक का चरम प्राप्य है आनंद। तदनुसार कामायनी में निहित जीवन दर्शन का चरम साध्य हुआ आनंद।
और कामायनी का मूल प्रतिपाद्य हुआ आनंदवाद। ये तर्क एकदम सीधा है, अतः इस विषय में विवाद के लिए स्थान नहीं रह जाता। किंतु आनंद के स्वरूप के विषय में मतभेद हो सकता है, क्योंकि आनंद की प्रतिष्ठा तो अनेक दर्शनों में हुई है, जिन्होंने अपने अपने सिद्धांत के प्रकाश में आनंद का स्वरूप विवेचन किया है। कामायनी में आनंद के जिस रूप की प्रतिष्ठा है वह स्पष्टतः आत्मस्थ है। वह अंतर्मुखी आनंद या आत्मानंद है। बाह्य गोचर विश्व रूप में प्रसारित आनंद नहीं है। विषय के माधुर्य का जो संचार दृष्टिगत होता है वो उसकी ही प्रतिछाया मात्र है आनंद सर्ग में। आनंद सर्ग में इच्छा, क्रिया और ज्ञान के सामंजस्य से संपन्न मन स्थिति इसकी भूमिका है। दूसरे शब्दों में ये आनंद सामरस्य का पर्याय है। स्वप्न, स्वाप, जागरण, भस्म हो, इच्छा, क्रिया, ज्ञान मिल रहे थे दिव्य अनाहत पर निनाद में। श्रद्धायुक्त मनु बस तन्मय थे। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था। चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। इसकी सिद्धि श्रद्धा के द्वारा होती है। इड़ा प्राप्ति में बाधक होती है, अर्थात आस्तिक बुद्धि या अभेद भावना इस आनंद की साधक है और भेद कल्पना बाधक। ये आनंद स्पष्टतः औपनिषदिक परंपरा से प्रभावित सेवाद्वैत प्रतिपादित अभेद में आत्मा स्वाद है, जिसमें आत्म और परमात्मा के ही नहीं वरन आत्म और जगत के भी पूर्ण ऐक्य की भावना निहित है। इस अखंड आत्मानुभूति में द्वैता के लिए कोई स्थान नहीं है। विषय की बाह्य देयता, दुख और सुख की, जड़ और चेतन की इस सामरस्य में अंतर्लीन हो जाती है। सब भेदभाव भुलवाकर दुख सुख को दृश्य बनाता मानव कह रहे ये मैं हूँ, ये विश्व नीड़ बन जाता। यही सेवाद्वैत में प्रतिपादित अहम और इदम की अभेद स्थिति है। परम शिव की चौथी शक्ति ईश्वर तत्व में इदम हम के द्वारा इसी की अनुभूति होती है। यहाँ ये शंका हो सकती है कि मनु की दुख मूलक उक्तियों का सामंजस्य इस आनंदवाद के साथ कैसे स्थापित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, विस्मृति आ अवसाद घेर ले, नीरव ते बस चुप कर दे, मृत्यु अरि चिर निद्रे, तेरा अंक हिमानी सा शीतल, जीवन निशित के अंधकार। इसका उत्तर है कि ये कामायनी का पूर्व पक्ष है, सिद्धांत पक्ष नहीं। उपर्युक्त उक्तियाँ मनु की आवृत अवस्था, पाशव अवस्था की द्योतक है, शुद्धावस्था की नहीं। अतः अन्वय व्यतिरेक से ये आनंदवाद की प्रतिष्ठा में ही सहायक है, क्योंकि दुख की ये स्वीकृति सामंजस्य के अभाव और विषमता से प्रेरित है। सामरस्य की अवस्था में दुख की स्थिति आत्मा के लीलाभिनय रूप जीवन में विदूषक से अधिक नहीं रहती, जो कुछ क्षणों के लिए परिहासपूर्ण अभिनय कर अंत में लुप्त हो जाता है। दुख सहचर, सुख सहचर, दुख विदूषक, परिहासपूर्ण कर अभिनय सबकी विस्मृति के पट में छिप बैठा था अब निर्भय। यह आनंद अद्वैत जन्य है, किंतु यह अद्वैत वेदांत प्रतिपादित अद्वैत नहीं है। सेवाद्वैत ही है जो शिव को, मोक्ष को और संसार को भी पूर्णानंदमय बनाता है, जिसके अनुसार कहीं अशिव या निरानंद के दर्शन नहीं होते। विषयेषु च सर्वेषु इंद्रियार्थेषु च स्थितम यत्र तत् निरूप्यते ना शिवम विद्यते क्वचित। अतः ये सर्वथा निर्विवाद है कि कामायनी का आधारभूत दर्शन सेवाद्वैत काश्मीरी शैव दर्शन प्रत्यभिज्ञा दर्शन ही है। कामायनी में प्रतिपादित आत्मा, जीव, जगत आदि के स्वरूप से उसमें प्रयुक्त प्रचुर पारिभाषिक शब्दावली से और बाह्य साक्ष्य के आधार पर स्थापना की सहज पुष्टि हो जाती है। आत्मा के स्वरूप के अंतर्गत आनंद के संदर्भ पर हम देखते हैं तो चिति, महाचिति, चेतना आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। उसे विश्व प्रपंच का मूल तत्व माना गया है। श्रद्धा सर्ग में कहा गया है कि कर रही लीलामय आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। आनंद सर्ग में कहा गया है चिति का विराट वपु मंगल, ये सत्य सतत चिर सुंदर। चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। यही परम तत्व है, यही परम शिव है जो अपनी इच्छा से विश्व का लीला में विस्तार करता है। काम मंगल से मंडित शे सर्ग इच्छा का है परिणाम, स्वेच्छाया स्वभितो विश्वोन्मूलयति। ये शिव तत्व रूप आत्म तत्व अपनी अविच्छिन्न शक्ति से संयुक्त है। इस प्रकार ये वेदांत के ब्रह्म से भिन्न स्वप्रकाशानंद है। अंततः मनु इसी आत्मरूप को प्राप्त करते हैं। चिरमिलित प्रकृति से पुलकित वो चेतन पुरुष पुरातन निज शक्ति तरंगायित था।
आनंद अम्बु निधि शोभन। मनु शिव रूप हो जाते हैं और श्रद्धा शक्ति रूप। शिव दर्शन की भांति कामायनी में शिव और शक्ति की प्रकल्पना आनंद सागर और उसकी तरंगावली के रूप में की गई है। आनंद सागर है शंभु तच्छ शक्ति द्रव उच्चते, बोध सागर में कहा गया है। जीव स्पष्ट कामायनी में जीव या पुरुष के प्रतीक मनु हैं। मनु आरंभ में चिंताग्रस्त हैं। जीवन में प्रविष्ट होकर क्रमशः उनमें जीवन की अनित्यता, घोर आकर्मण्यता, परिस्थिति की परवशता, परिमित भोग भावना, अपने पराये की भेद बुद्धि, अपनी कर्तव्य शक्ति का मिथ्याभिमान आदि दोषों का विकास होता है। इस प्रकार निरानंद हो जाते हैं। उपरोक्त चरित्र दोष शिव दर्शन की शब्दावली में काल, कला, नियति, राग और विद्या आदि कंचुकों की प्रकल्पना से प्रभावित है, इसमें संदेह नहीं। ईड़ा सर्ग में संकुचित असीम अमोघ शक्ति, पद में काम का अभिशाप इस तथ्य का स्पष्टतः पारिवारिक शब्दावली में भी उद्घाटन करता है। जब हम शुद्ध रूप में शिव देखते हैं तो उसके लक्षण नित्यत्व है, कंचुक काल है, अशुद्ध रूप अनित्यता है। ऐसे ही शक्ति, उसका लक्षण आनंद, स्वातंत्र्य या व्यापकता है। सदाशिव, उसका लक्षण इच्छा या पूर्णत्व है। ईश्वर, उसके लक्षण ज्ञान, सर्वज्ञत्व है। सद्विद्या, वो क्रिया है, सर्वकृतत्व है। ये धारणा थियोस बर्नार्ड की हिंदू फिलोसफी के आधार पर है। ये आत्मा की वृद्धावस्था अर्थात पशु स्थिति है, जब वो 3 मलों और 6 कंचुकों से आवृत हो जाता है। कामायनी के पूर्वार्ध में मनु को इसी रूप में अंकित किया गया है। निर्वेश तक आर्णव स्थिति यानी भेद बुद्धि का प्राधान्य, निर्वेश से रहस्य सर्ग तक शाक्ति स्थिति यानी भेद और अभेद दोनों का प्राधान्य, और तदुपरांत शांभव स्थिति केवल अभेद भावनाओं को प्राप्त करते हैं, जहाँ जीव को जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं को पार कर वे चतुर्थावस्था तुर्यावस्था में पहुँच जाते हैं। इसके उपरांत तुर्यातीत अवस्था है पूर्ण शिवत्व की। जगत, कामायनी के पूर्वार्ध में जगत की असत्यता, दुखमयता आदि के विषय में मनु के अनेक उद्गार प्राप्त होते हैं, परंतु वे मनु की आवृत अवस्था के द्योतक हैं, अतः वे सिद्धांत पक्ष के अंतर्गत नहीं आते। श्रद्धा सर्ग में पहली बार प्रस्तुत विषय का सिद्धांत कथन है। विषादग्रस्त मनु का ये विचार था कि जीवन जगत की राशि है, जीवन जड़ता की राशि है और निराशा ही इसका परिणाम है। दीन जीवन का संगीत निरंतर तिमिर के गर्भ में बढ़ता जा रहा है, किंतु श्रद्धा इसका निराकरण करती हुई आत्मविश्वास के साथ उत्तर देती है। कर रही लीलामय आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्ति, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त, काम मंगल से मंडित शय, सर्ग इच्छा का है परिणाम। कामायनी के वस्तु विधान से ये स्पष्ट है कि मनु का पक्ष पूर्व पक्ष है और श्रद्धा का पक्ष आरंभ से उत्तर पक्ष या सिद्धांत पक्ष रहा है। मनु प्रश्न है और श्रद्धा उत्तर। एक था यदि प्रश्न तो उत्तर द्वितीय उदार। अतः श्रद्धा के शब्दों में कामायनी के जगत संबंधी विचारों की प्रथम प्रामाणिक अभिव्यक्ति है, अर्थात ये संसार महाचिति की लीलामय अभिव्यक्ति है। अतः मूलतः ही ये मंगलमय, श्रेयस्कर और आनंदमय है। इसके प्रति अनुराग स्वाभाविक है। आर्णव स्थिति में होने के कारण मनु इस मंगल रहस्य को नहीं समझ पाते और वे जीवन और जगत को निसार मानते हुए निरंतर भटकते रहते हैं, परंतु अंत में श्रद्धा के संसर्ग से स्वस्थ स्थिरचित हो जाने पर, पारिवारिक शब्दावली में शांभव स्थिति में पहुंच जाने पर वे भी इस सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। अपने दुख सुख से पुलकित ये मूर्त विश्व सचराचर, चिति का विराट वपु मंगल, ये सत्य सतत चिर सुंदर, यही स्पष्ट सेवादेत में प्रतिपादित विश्व का रूप है, जहाँ उसे शिव का शरीर मानते हुए आनंद में घोषित किया गया है। त्वमेव स्व आत्माने परिणम्यतु विश्व पूषा। शिव दर्शन के अनुसार ये विश्व शिव या चिति से अभिन्न है, जो अपनी इच्छा से अभिन्न रूप में इसका उन्मेष करती है। यानी चेतनो ही सर्वात्म दर्पणे भावान प्रतिबिंबवत आभास्यति इति सिद्धांत है। अभिनव गुप्त जब ये कहते हैं तो लगता है कि संसार विषय की यह मान्यता शुद्ध शैव सिद्धांत पर आश्रित है और वेदांत के अद्वैत से भिन्न है। इसे शैवागमों में आभासवाद, अभेदवाद आदि के नाम से अभिहित किया गया है।
इसके अनुसार जगत का ईश्वर के साथ अभेद या आभास संबंध है, कार्य कारण संबंध नहीं। इस विश्व प्रपंच के विकास के प्रसंग में शैव मत में शिव से लेकर धरणी पर्यंत 36 तत्वों की कल्पना की गई है। इनमें प्रथम 5 तत्व परमेश्वर की शक्ति के विकसित रूप हैं, आगे माया से लेकर नियति तक 6 कंचुक हैं, अंत में पुरुष से लेकर पंचभूत तक शेष 25 तत्व सांख्यादि के समान ही हैं। कामायनी में इन तत्वों का अनुसंधान करना कठिन नहीं है। रहस्य सर्ग में मनु क्रमशः नियति, काल आदि से मुक्त होकर शुद्ध रूप की ओर बढ़ते हैं और आनंद सर्ग में प्रथम 5 तत्वों के संकेत मिल जाते हैं। इसी प्रकार भावालोक के वर्णन में पंच ज्ञानेन्द्रियाँ और तन्मात्राओं का, कर्मलोक के वर्णन में पंच कामेंद्रियाँ का उल्लेख है और आशा सर्ग के अंतर्गत सृष्टि के विकास क्रम में पंचभूत का। इसमें संदेह नहीं कि यह वर्णन व्यवस्थित और क्रमिक नहीं है, किंतु काव्य के कलेवर में उसकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती और जितना हुआ वो भी कवित्व का मूल्य देकर ही किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रसाद जी अपनी दिनचर्या में इसी तथ्य का समर्थन करते हैं और उनके परिवार में परंपरा से कश्मीरी शिव दर्शन के प्रति आस्था चली आ रही थी और प्रसाद की अपनी निष्ठा भी उसमें सर्वथा अटल एवं बुद्धमूल थी। अतः ये निर्वाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि कामायनी का आधारभूत दर्शन आनंदवादी सेवादेव दर्शन ही रहा है। आनंद की अखंडता है और अद्वैत चैतन्य का साम्राज्य सर्वत है। आनंद सर्ग में भी कहा गया है, समरस थे जड़िया चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। धन्यवाद।